सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अपने YouTube चैनल के ऊपर। साथियों, आज हम बोनस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। डिटेल से इसके बारे में एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और समझने वाले हैं। ये आदेश है 13 अक्टूबर 2024 का। अब हम जब भी बोनस की बात करते हैं, एडहॉक बोनस की हम बात करते हैं, तो ये बोनस जो आपको मिलता है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का मिलता है। अर्थात वी कैन से अबाउट इट कि ये आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2023-24 का बोनस। ठीक है। अब इसमें जो इलिजिबिलिटी जो होती है कि किस किस कर्मचारी को बोनस दे है, किसको दे नहीं है। यदि किसी कर्मचारी को दे है तो कितने मंथ का दे है, तो उन मंथ की हम कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं, उनके बारे में डिटेल से आज हम चर्चा करेंगे। जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं इसमें, उनको अच्छे से हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। देखो, इसमें आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें हम समझेंगे कि बोनस के लिए पहली आपकी जो योग्यता है वो ये है कि कर्मचारी 31 मार्च 2024 को इन सर्विस में होना चाहिए। अर्थात वह सर्विस में होना चाहिए और उसकी सर्विस कंटिन्यू होनी चाहिए 1 अप्रैल 2024 से लगातार। यदि ऐसा कोई कर्मचारी है और वो कर्मचारी, उसकी जो लेवल है, ग्रेड पे की हम बात करते हैं, पहले लेवल की बात कर लेते हैं। लेवल यदि उसकी 12 है या वी कैन से उसकी ग्रेड पे 4800 से कम है, इनके बिलो है, तो वो बोनस के लिए इलिजिबल होगा। पहली बात। अब इसमें समझना कि लेकिन कोई कर्मचारी मान लो कि वो L12 है फिर भी उसको बोनस मिलता है, वो वे कर्मचारी होते हैं जो सब ऑर्डिनेट सर्विसेज के होते हैं। अर्थात वो गजेटेड नहीं होते हैं। मान लो कोई आपका थर्ड ग्रेड एम्प्लॉय है, उसकी सेकंड एसईपी लग चुकी है, उसको 18 साल सर्विस में हो गए हैं, तो इस सिंपल सी बात है कि उसका लेवल 12 होने वाला है, तो उसको बोनस दे ही होगा। ठीक है। तो ये इसकी L12 वाला फंडा आपको समझ में आ गया होगा कि L12 यदि किसी कर्मचारी की है तो L12 में किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। गैजेटेड होगा तो नहीं मिलने वाला। ठीक है। सेकंड थिंग हम ये समझेंगे कि कर्मचारी को जो बोनस मिल रहा है, ठीक है, इसमें आपको एक चीज समझनी है कि 6 मंथ का क्या लॉजिक है। 6 मंथ, कई साथियों ने मेरे से पूछा, कई भाइयों का कमेंट भी आया कि सर ये 6 मंथ का क्या है, एक बार इसको एक्सप्लेन करके बताओ कि आखिर में 6 मंथ होते क्या है। ठीक है। देखो, इसमें होता क्या है कि आपको जो बोनस दे होता है, वो बोनस साथियों आपको दे होता है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। तो हम इसको यहां से लेंगे कि कोई कर्मचारी 1 अप्रैल 1/4/2023 से 31 मार्च 2024, ये टोटल जो टाइम पीरियड है वो 12 महीने का है। ठीक है। तो इन 12 महीने में उस कर्मचारी की जो बोनस के लिए योग्य होता है, अर्थात L12 या 4800 से बिलो की उसकी ग्रेड पे या लेवल है, वो कर्मचारी यदि इन 12 मंथ में 6 मंथ रेगुलरली सर्विस में रहता है, कंटिन्यूअसली सर्विस करता है, तो उसको बोनस दे ही होगा। यदि 6 मंथ से 2 दिन भी कम हो गए या 5.5 महीने हो गए, 6.25 महीने हो गए, तो उसको बोनस दे नहीं होगा। अब इनकी काउंटिंग कहां से कैसे करते हैं, अब देखो इसको हम समझते हैं इजी तरीके से। मान लो साथियों कोई कर्मचारी है, पहले तो मैं प्रोबेशनर की बात करता हूं। कोई एक प्रोबेशनर परीक्षाधीन कोई कर्मचारी है, उसका कंफर्मेशन हो गया है और उसका कंफर्मेशन हुआ है मान लो अगस्त के महीने में, अगस्त 2023 को। अब उसको बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी हम गणना करने वाले हैं। तो देखो, सीधी सी बात यह है कि अगस्त 2023 में कर्मचारी का कंफर्मेशन हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगस्त से वह एम्प्लॉई इलिजिबल हो जाएगा। प्रोबेशनर को बोनस नहीं मिलता है, तो अगस्त से वह कर्मचारी, अगस्त 23 से वो इलिजिबल हो जाएगा। तो अगस्त से हम आगे काउंट करने वाले हैं। अगस्त के आगे जैसे सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है और मार्च है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 8 महीने ऐसे हैं जिनमें वो कर्मचारी एलिजिबल है। किसके लिए एलिजिबल है? बोनस के लिए एलिजिबल है। तो हमें पता है कि आपको जो बोनस मिलता है वो 31 डेज का मिलता है। कितने डेज का? 31 डेज का। बट इनमें से भी जैसे आपको बोनस मिल रहा है 7,000 का, ठीक है, तो 7,000 में 31 डेज का 30 का डिवाइड करते हैं और आपको जो एक्चुअल में बोनस मिल रहा है वो 30 डेज का मिलता है। इसमें डिटेल दे रखा है। तो ये मिलेगा आपको 6,700
74 का। जैसे 7000 आपके हैं, इसमें 31 का डिवाइड करेंगे और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये बोनस आपको मिलता है। अब एम्प्लॉय का कंफर्मेशन जो हुआ है वो अगस्त 2023 में हुआ है, तो इससे लेकर के मार्च 2024 तक उसको, मार्च 24 तक उसको 8 महीने, उसने 8 महीने की इलिजिबिलिटी प्राप्त कर ली है। तो 8, ये कितने महीने का है दोस्तों? ये 12 माह का है। ये कितने मंथ का बोनस है आपका? ये 12 मंथ का बोनस है। तो ये 12 मंथ का बोनस है, लेकिन उस कर्मचारी को अब मिलने वाला है 8 मंथ का। तो 8 मंथ का कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि 12 महीने का जो बोनस है 6774 है। इसमें हम डिवाइड करेंगे साथियों 12 का और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो उस कर्मचारी को 8 मंथ का जो बोनस मिलने वाला है वो मिलेगा, सीधा सा है 6774 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 8। ये उसको 8 महीने का बोनस, आप जब सैंक्शन ऑर्डर निकालोगे तो 8 मंथ का उसको बोनस मिलेगा, पहली कंडीशन। अब हम बात करते हैं साथियों सेकंड कंडीशन की। मान लो कोई एम्प्लॉय आपका है और वो थर्ड ग्रेड टीचर है और दिसंबर 2023 में उसकी थर्ड एसीपी लग गई है। कितनी? थर्ड एम एसीपी लग गई है, एम एसीपी उसकी लग गई है, ठीक है। तो क्या वह बोनस के लिए एलिजिबल होगा? देखो साथियों, दिसंबर 2023 में, या हम कहें नवंबर 2023, दिसंबर में लगी है तो दिसंबर से पहले वाला मंथ नवंबर है, या दिसंबर की जो डेट है उस डेट से पहले वाले की डेट हम बात करें, मान लो 13 दिसंबर 2023 को कर्मचारी की थर्ड एसीपी लगी है, तो हम यूं कहें यहां पर कि 12 दिसंबर 2023 ये थर्ड एसीपी कर्मचारी की इस डेट को लगी है, तो इस डेट को थर्ड एम एसीपी लगने से कर्मचारी, अब थर्ड एसीपी लगी है तो वह 5400, या हम कहें L14 में कर्मचारी चला जाएगा। एमएससी पे लगने से कर्मचारी L14 में, आपका 5400 क्या, कर्मचारी L14 में जा रहा है। अब L14 में जाने से कर्मचारी को बोनस दे नहीं होता है, बट कंडीशन यहां पर यह है कि 12 दिसंबर 2023 को कर्मचारी एलिजिबल था बोनस के लिए, तो हम अप्रैल 2023 से काउंटिंग करेंगे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को उसको कितने मंथ हो रहे हैं? 6 मंथ, 6 माह हो रहे हैं, अर्थात कर्मचारी यहां पर एलिजिबल हो गया। अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, 8 महीने कर्मचारी को हो गए हैं, तो यहां पर कर्मचारी को 8 माह का आपको बोनस देना पड़ेगा। अर्थात किसी की एमएससीपी हुई है, उस केस में भी यदि उसने 6 मंथ पूरे किए हैं तो बोनस दे होगा। प्रोबेशनर है, उसने 6 मंथ पूरे किए हैं, अब 6 मंथ पूरे करने के बाद में उसने 12 महीने में कितने मंथ उसने गेन किए हैं, उन मंथ का उनको बोनस दे होगा। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, एमएससीपी और प्रोबेशनर एम्प्लॉइज की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं साथियों। अब देखो आगे, अब अगला पॉइंट अपना यह है कि ये इसमें लिखा है, ये अपने काम का नहीं है, ये तो वही है कि ये 7000 रुपीज़ आपको बोनस मिलता है, उनमें से आपको 30 डेज का मिलता है, 31 को एम्यूलेट करके आपको 30 डेज का दिया जाता है। अब इसमें जो एक चीज़ है कि ये पॉइंट देखो कि आपको जो टोटल बोनस मिलने वाला है, टोटल 100% बोनस मीन्स 6774 जो बोनस मिलेगा, उनमें से 75% तो आपको क्या मिलेगा? केस में मिलेगा, और 25 आपका जीपीएफ में जमा होगा। ये क्लियर है, इसमें कोई विशेष चीज है नहीं। ये जो पॉइंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें साफ साफ लिखा है कि एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, असाधारण अवकाश, राजस्थान सेवा नियम के रूल नंबर 19(6) में साफ साफ लिखा है कि असाधारण अवकाश विदाउट पे लीव पे किसी कर्मचारी को दिया जाता है, तो उस केस में कर्मचारी की सर्विस ब्रेक तो नहीं मानी जाती है, बट उसको इस दौरान का कर्मचारी को बोनस दे नहीं होगा। असाधारण अवकाश के केस में लिखा कि एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पे, द पीरियड ऑफ लीव ऑफ अदर काइंड्स विल बी इंक्लूडेड। लिखा ना, द पीरियड ऑफ लीव ऑफ अदर काइंड की लीव है उसको तो इंक्लूड किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग आउट एलिजिबिलिटी पीरियड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को छोड़कर अदर जो लीव है उनको हम काउंट करने वाले हैं और इसको एक्सक्लूड करने वाले हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने इसको बता दिया है। अब
आगे पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट जो है, इसमें जो अपने काम की चीज़ है वो ये है कि एक तो यह है कि पॉइंट नंबर ये जी देखो कि एम्प्लॉई अपॉइंटेड एज प्रोबेशनर ट्रेनी सेल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडॉक बोनस, नहीं मिलेगा उसको, क्लियर है। और एक पॉइंट ये लिखा कि एम्प्लॉई एंगेज्ड ऑन पार्ट टाइम, कोई पार्ट टाइम जॉब पर है, कॉजल पर है, डेली वेजेस पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ट पे है, उनको भी बोनस नहीं दिया जाएगा। अगला लिखा है कि एम्प्लॉई हु रिजाइन फ्रॉम सर्विस, कोई कर्मचारी अपनी सर्विस से रिजाइन कर देता है ऑन एंड बिफोर 31 मार्च 2024 शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडॉक बोनस अंडर दीज ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये आपको कंफर्म हो गया कि कोई रिजाइन कर रहा है तो उसको भी बोनस नहीं मिलने वाला है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि द एम्प्लॉय हु रिटायर्ड ऑन सुपरएनुएशन और इनवैलिडेशन ऑन मेडिकल ग्राउंड, मतलब मेडिकली अनफिट कोई कर्मचारी हो गया है और उसको उसका सेवानिवृत्त किया जा रहा है, उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जा रहा है, और यदि उसकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है 31 मार्च 2024 ऑन एंड बिफोर, इस डेट को और इस डेट से पहले, तो भी उसको बोनस दिया नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, उसकी डेथ नहीं होती है और उसका रिटायरमेंट हो जाता है अप्रैल के बाद में, और वह मरा नहीं है, जिंदा है, तो ध्यान रखना उसको बोनस दे होता है। तो ये छोटी सी बात थी, मैंने कोशिश की आपको समझाने की, और बाकी और इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें है नहीं। तो साथियों, आपको बोनस 6 मंथ का मेरा पर्पज़ 6 मंथ आपको बताना था कि 6 मंथ का पर्पज़ होता क्या है, इनकी काउंटिंग कैसे करते हैं। बोनस आपको 12 महीने का मिलता है। 12 महीनों में हम, यदि कोई कर्मचारी 6 मंथ कंप्लीट कर रहा तो 6 मंथ के बाद में बाकी मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने आपको बताया। अच्छा लगे तो बाकी जो अपने साथी लोग हैं जो ये सैलरी बिल से संबंधित कार्य करते हैं, उनके साथ इसको शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो इस चीज़ को समझे और गलती ना करें, ठीक है। धन्यवाद साथियों। अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे उत्साह मिले, ताकि मैं और भी नई नई चीज़ें आपके सामने शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच साथियों।